हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मेजर लेसन नंबर 4 द बॉय विद द कैटapult उसके समरी डिस्कस करेंगे। लेकिन समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है और वहाँ पे आपको सारे जो लेसन्स की समरी और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। एंड चलो अब वीडियो को समरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज अ स्टोरी बाय भीष्म साहनी। देखो, द बॉय विद द कैटapult एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी वॉज एन इंडियन राइटर, प्ले राइट इन हिंदी एंड एन एक्टर। देखो, वो एक तो हिंदी राइटर हैं और एक एक्टर भी हैं। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल एंड टेलीविजन स्क्रीन पे तमस, अ पावरफुल एंड पैशनेट अकाउंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो, इन्होंने ना टीवी पे एक सीरियल किया था जिसका नाम था तमस, उसके लिए ये जाने जाते हैं, जो पार्टीशन पे बेस्ड था। He was awarded the Padam Bhushan for Literature in 1998 and साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2002। 1998 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, क्योंकि इन्होंने जो भी योगदान दिया है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य अकेडमी जो फेलोशिप है इनको मिली है 2002 में। अब जो हमारी प्रेजेंट स्टोरी है, द बॉय विद द कैटapult, it has been taken from Bisham Sahni's collection of short stories, The Best 13, published in 1983। देखो, भीष्म साहनी ने एक बुक लिखी थी जिसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी। उस बुक का नाम था द बेस्ट 13, और उन बेस्ट मतलब उस बुक में से एक स्टोरी जो वो है वो हम आज पढ़ेंगे। चलो अब हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इस स्टोरी के अंदर कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले इसमें एक अननेम्ड नैरेटर है जो सारी स्टोरी हमें बता रही है। एंड जो मेन लीड है, यू कैन से प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज बोधराज, एक नॉटी चाइल्ड है। एंड एक और कैरेक्टर है नैरेटर्स मदर, उनका एक छोटा सा रोल है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमारे नैरेटर जो है ना हमें बता रहे होते हैं। द नैरेटर सेज दैट बोधराज वाज द ऑडेस्ट बॉय इन द स्कूल एंड एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम। कि बहुत ही अजीब सा लड़का है जिससे सब स्कूल में बहुत डरते हैं। ही वॉज एन इनसेंसिटिव बॉय हु स्कैर्ड एवरीवन विद हिज स्ट्रेंज एक्शंस। वो बड़ा ही इनसेंसिटिव लड़का है और जो सबको डरा के रखता है अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से। He could catch a wasp with his bare fingers. Sometimes he held and crushed a butterfly sitting on a flower. अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा बोधराज है ना उसको उल्टी हरकतें करने में बहुत मजा आता है। वॉस्प मान ले आप, येलो वाली जो बी होती है उसे वो पकड़ लेता था और अपने मतलब जिससे सब डरते हैं उसे वो अपनी बेयर फिंगर से, मतलब उंगली में ही पकड़ लेता था। बिल्कुल भी नहीं डरता था। और कभी कभी वो क्या करता था, बटरफ्लाई पकड़ के अपने ही उंगली के बीच में क्रश कर देता था। उसको ऐसे मतलब जानवरों को प्रताड़ित करने में बहुत मजा आता था। Sometimes he took enjoy by sticking a butterfly with a pen in his notebook। देखो, कभी वो क्या करता था, बटरफ्लाई को पकड़ता था और उसको अपनी नोटबुक के पेज पे ना पेन के साथ चिपका देता था, स्टिक कर देता था। ऐसी अजीबो गरीब हरकत वो करता था जिसकी वजह से सब उससे बहुत डरते थे। Other students thought that Bodhraj blood was full of poison and even a snake bite wouldn't harm him। देखो, बाकी बच्चों को क्या लगता था कि जो बौद्धराज है, जो अजीबो गरीब हरकत करता है ना, उसका जो ब्लड है वो जहर से भरा हुआ है कि इवन अगर उसको सांप भी काट ली ना तो उससे भी उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। He was known also for his catapult। उसके पास एक गुलेल थी जिसके लिए वो जाना जाता था। He always carried his catapult in his hand। वो हमेशा अपनी गुलेल अपने हाथ में रखता था। He loved hunting birds with his catapult। देखो, क्योंकि उसको जानवरों को दुख देने में बहुत मजा आता था, तो वो अपनी जो गुलेल थी उससे बर्ड्स का शिकार करता था। His mother didn't like this habit। She called him a राक्षसा। इवन उसकी ममा को भी उसको ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उसको राक्षस कह के बुलाती थी। क्योंकि जो बोधराज था ना, कभी भी कोई बर्ड देखता था उन पे निशाना साध देता था। उसकी कुछ अजीब हरकतें ये थी, जैसे बर्ड्स को गुलेल से मारना और ट्रीज पे चढ़ जाना, बर्ड्स का जो नेस्ट है उसके अंदर से अंडे निकाल के अपनी जेब में लेके घूमना। ऐसी अजीबो गरीबी हरकतें वो करता था।
When the narrator's father got promoted, his family shifted to a new house. अब क्या हुआ, जो हमारे narrator है उनके पापा को promotion मिला तो वो एक नए घर में shift हुए हैं. This was an old style bungalow on the outskirts of the city. अब क्या हो गया, सिटी के बाहर उनको एक बंगलो मिला है, काफी पुराना बंगलो है वो, और उस पूरे एरिया में एक ही जो घर है वो है. बोधराज लाइक दिस हाउस एज ही फाउंड इट एज अ गुड हंटिंग प्लेस. क्योंकि देखो उस बंगलो के आसपास सिर्फ जंगल है, इसलिए बोधराज को नैरेटर का घर बहुत अच्छा लगता है. देयरफॉर ही ऑफ्टन विजिटेड द नैरेटर. अब देखो, जो नैरेटर का घर क्योंकि सिटी के बाहर है तो उसके घर पे विजिट करने के लिए जो बाकी लोग बहुत कम आते थे, लेकिन जो हमारा बोधराज है वो ज्यादातर विजिट वहां पे करता रहता था. वन डे नैरेटर्स मदर सजेस्टेड दैट ही शुड कॉल बोधराज. अब देखो, क्योंकि बोधराज की खुद की मदर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ठीक है, और जो हमारे नैरेटर है उसकी मदर भी उसको पसंद नहीं करती थी. पर एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मा बोलती है कि हमें बोधराज को बुलाना चाहिए. द स्टोर रूम वॉज फुल ऑफ बर्ड्स नेस्ट. क्योंकि हमारा जो स्टोर रूम है बर्ड्स के घोंसलों से भरा हुआ है. बोधराज वॉज गुड एट डिस्ट्रॉइंग नेस्ट सो ही कुड क्लीन द स्टोर रूम. तो उसकी मम्मा उसको कहती है कि जो बोधराज है ना, वो जो अच्छा है नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने में, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ से नेस्ट हटा देंगे और हमारा स्टोर रूम हम क्लीन कर लेंगे. अब जो हमारा नैरेटर है ना वो यहाँ पे रिवोल्ट करता है कि कभी तो आप कहते हो कि बोधराज एक अच्छा लड़का नहीं है, जो बर्ड्स के घोंसले तोड़ना वो अच्छी बात नहीं होती है, और फिर आप खुद ही उसको घोंसला तोड़वाने के लिए बुला रहे हो. तो उसकी मम्मा कहती है कि हम घोंसला तोड़ने वाले नहीं हैं, हम घोंसलों को शिफ्ट करने वाले हैं, और बोधराज जो है वो उसको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उनको बुला रही हूँ. The next day बोधराज came with his catapult to destroy the nest. अब क्या होता है, जब बोधराज आता है बिल्कुल ही अपनी कैटापल्ट को हाथ में पकड़े हुए, क्यों, नेस्ट को वहां से डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि उसको मजा आता है घोंसलों को नुकसान पहुंचाना, अंडों को नुकसान पहुंचाना, बर्ड्स को नुकसान पहुंचाना. देयर वॉज अ माइनस नेस्ट इन द स्टोर रूम. उनके घर के पीछे एक स्टोर रूम है, वहां पे मैना नाम का जो बर्ड होता है उसका एक घोंसला बना हुआ था. टू टाइनी येलो बीक्स वर पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट. क्या देख रहे हैं आप, छोटी छोटी जो येलो कलर की जो बीक, यू कैन से चोंच जो है वो बाहर झांकती हुई दिख रही है. कहने का मतलब है घोंसले के अंदर मैना के दो बच्चे हैं. बोधराज सैड दैट दे वर गंगा मैना. मतलब बोधराज कहता है कि ये जो मैना में एक तरह की होती है गंगा मैना है ये. द बर्ड्स वर कूइंग सॉफ्टली. मतलब जो बर्ड्स हैं वो बहुत प्यारी सी आवाज निकाल रहे थे. बोधराज रेज्ड हिज वेपन एंड एम्ड एट द आयरन रूफ. अब क्या होता है, बोधराज जैसे ही चिड़िया के बच्चों को देखता है, मैना के बच्चों को देखता है, वो अपनी जो गुलेल है वो निकालता है और निशाना साधता है. एज अ रिजल्ट क्विंग ऑफ द बर्ड्स स्टॉप्ड. और जैसे ही वो गुलेल निकाल के निशाना तानता है, जो बर्ड्स की जो आवाज है वो आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं. क्योंकि बोधराज को निशाना लगाना अच्छा लगता है तो वो दो बार निशाना लगाता है. बोधराज मिस्ड हिज शॉट ट्वाइस. अब क्या होता है, वो दो बार अपना निशाना चूक जाता है उसका. इन द थर्ड अटेम्प्ट द पेबल फाइनली हिट द साइड ऑफ द नेस्ट. तीसरे अटेम्प्ट में जो हमारा वो जो पत्थर है साइड में लगता है घोंसले के, बट इट वाज स्टिल डिडंट फॉल फ्रॉम इट्स पोजीशन. अब क्या होता है, तीसरा निशाना लगाने के बाद भी घोंसला नीचे नहीं गिरता है. When Bodhraj lifted his catapult again, a large kite moved swiftly. अब क्या होता है, अब दोबारा से जब बोधराज निशाना लगाने के लिए रेडी होता है, क्या देखते हैं ये लोग, रोशनदान के पास एक बहुत बड़ी चील वहां पे घूम रही है. इट्स विंग्स वर स्प्रेड आउट. उसने अपने पूरे विंग्स खोले हुए हैं. इट्स स्टार्टेड गेजिंग डाउन एट देम इन अ फ्राइटनिंग वे. और वो उनकी तरफ, किन की तरफ, मैना के दोनों बच्चों की तरफ बहुत घूर के देख रही है. लुकिंग एट द काइट द माइनस चिकन्स बिगिन फ्लटरिंग द विंग्स. अब क्या होता है, जैसे ही वो जो मैना के दोनों बच्चे चील को देखते हैं ना, वो अपने पंख जो है वो फड़फड़ाने लग जाते हैं, मतलब डर जाते हैं वो लोग. When Bodhraj saw the kite,
He understood that the kite had come here to attack Mina's chicks. अब जैसे ही बौद्धराज ना उस चील को देखता है ना तो वो समझ आता है कि जो चील है मैना के बच्चे को अटैक करने के लिए आई है। बौद्धराज wanted to save the chicks from the kite और उसके मन में एकदम से दया भाव जाग जाता है और वो डिसाइड कर लेता है उनको बचाने की। He raised his catapult and aimed at the kite. अपनी कैटपल्ट उठाता है और काइट की तरफ मतलब उस चील की तरफ निशाना लगाता है। He missed his aim twice. दो बार उसका निशाना चूक जाता है। The kite spread its wings and looked at them. अब क्या होता है जैसे निशाना चूकता है ना तो काइट अपना पंख फैलाती है और उनकी तरफ गुस्से से देखती है। The narrator was terrified. He asked बोधराज to leave the storeroom. अब क्या होता है जैसे काइट उनकी तरफ गुस्से से आती है ना तो जो हमारे नैरेटर है वो डर जाता है और बोधराज को कहता है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। But बोधराज didn't want to leave the room as he felt that the kite would eat up the mina's chicks. अब देखो बोधराज को समझ आ गया कि अगर ये लोग अभी चले जाएंगे तो जो काइट है हमारी चील है वो मैना के बच्चों को खा जाएगी। So बोधराज wanted to save the mina's chicks. He dragged a table right under the nest. अब क्या होता है वो डिसाइड कर लेता है कि मैना के बच्चों को मैं बचा के ही रहूंगा। अब क्या होता है उस नेस्ट के नीचे वो एक टेबल को खींच के लेके आता है। Then he placed a chair on the table and climbed on it. अब क्या करता है उसके ऊपर एक चेयर रखता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। Then he carefully lifted the nest and stepped down. अब बहुत ही आराम से केयरफुली वो जो नेस्ट को उठाता है वहां से और नीचे आ जाता है। The narrator and Bodhraj both went to the garage where the kite could not enter. अब क्या होता है दोनों घोंसला को उठा के ना गराज में चले जाते हैं जहाँ पे इनको पता है कि काइट कभी भी एंटर नहीं हो पाएगी। He carefully placed the nest on a beam. एक बीम के ऊपर ये जो नेस्ट को रख देते हैं जहाँ पे बोधराज अश्योर्ड कर लेता है कि यहाँ पे काइट बिल्कुल नहीं आएगी और बच्चे यहाँ पे सेफ हैं। बोधराज looked at the chicks and asked the narrator to get some water for them. अब क्या होता है कि देखो क्योंकि बच्चे जो है मैना के वो डरे हुए हैं तो इसीलिए जो बोधराज है वो समझ जाता है और नैरेटर को कहता है थोड़ा सा पानी ले आओ। He further asked him not to touch the chicks. अब कहता है इनको टच मत करना। By saving the chicks from the kite, a ray of kindness entered the heart of बोधराज। अब क्या होता है कि जैसे ही उसने बच्चों को सेव किया उस चील से अ रे ऑफ काइंडनेस कि काइंडनेस उसके अंदर अपने आप ही आ गई। देखो ये वही बोधराज है जो जिसको दूसरे बर्ड्स को एनिमल्स को तंग करके मजा आता है लेकिन अभी क्या है इसने उनको बचाया और इसी तरह से इसके अंदर एक काइंडनेस आ गई। द नेक्स्ट डे देयर वाज नो कैटapult इन बोधराज हैंड्स। अब उसके हाथ में कोई भी गुलेल नहीं थी। देयर वर नो पेबल्स इन हिज पॉकेट। उसके जेब में एक भी कंकड़ पत्थर नहीं था। Rather he carried a small bag of seeds to feed the chicks. अब वो अपने जेब में गुलेल की जगह एक बैग जिसमें सीड्स हैं बर्ड्स या चिक्स को फीड करने के लिए हमेशा कैरी करता है। कहने का मतलब क्या है एक पौधराज जो शुरू में इतना शरारती जिसको दूसरे जानवरों को या बर्ड्स को तंग करने में मजा आता था अब उसमें काइंडनेस आ गई है वो काइंड हो गया है अब वो केयरिंग हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है इंसान परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो जाता है आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो यही स्टोरी थी गाइस। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।